भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि वो महिला हितैषी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं का असली चेहरा लोगों के सामने बेनकाब होता है जब वो 1500 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है। मैं उनसे पूछता हूं, जब प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जो है गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही थी, तब आप ये कहते थे कि हिमाचल की सरकार ने झूठे वादे किए हैं हिमाचल की जनता के साथ और वो गारंटियां पूरी नहीं कर रहे हैं। एक साल के अंदर अंदर लगभग 15 महीने का कार्यकाल हुआ है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उन्होंने 5 गारंटियां पूरी की। ये अपने आप में इतिहास है। और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए ये बेचैनी है, उनके लिए बौखलाहट है। उसके चलते जो है वो आज प्रदेश कांग्रेस पार्टी का जो ये महत्वपूर्ण फैसला हिमाचल की लाखों महिलाओं के लिए 1500 रुपए देने का हुआ है, उनको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महिला विरोधी है। उनका ये महिला विरोधी होने का जो प्रमाण है, उनका जो ये असली चेहरा है, वो आज सामने आता है। मैं उनसे पूछता हूं कि जब गारंटियां पूरी नहीं होती, जब गारंटियों को पूरा करने में समय लगता है, तब आप कहते हैं जनता के बीच में जाकर कि प्रदेश की सरकार जो है गारंटियां पूरी नहीं कर रही है। और आज जब गारंटी पूरी हो रही है, 5वीं गारंटी प्रदेश सरकार ने पूरी की, तब आप महिलाओं के विरोध में जो है प्रदेश के चुनाव आयोग के पास जाके शिकायत करते हैं। हम उनसे ये पूछते हैं कि 5वीं गारंटी जो शुरू हुई है उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कहां होता है? उसके बाद जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा, उसके बाद ये प्रक्रिया अपने आप में ठहर गई थी। और ये चाहते थे बीजेपी के लोग कि ये जो 1500 रुपए देने की जो योजना जो सिरे चढ़ रही है वो रुकनी चाहिए, क्योंकि ये महिला विरोधी है। ये सिर्फ महिलाओं को हितैषी होने का दावा करती है और बाद में वोट बैंक के रूप में जो हिमाचल की जो महिला हैं, लगभग 27 लाख महिला जो इस बार लोकसभा चुनाव में वोट करेगी, उनका जो है फायदा उठाना चाहते हैं। महिलाएं इनके झूठे आश्वासनों, झूठे प्रलोभन में, झूठी महिला हितैषी नारों में आने वाली नहीं है। कांग्रेस जो बोलती है उसको पूरा करती है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जिला परिषद हो, पंचायत हो, विधानसभा हो, वहां पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की सोच है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सोच है। और इन्होंने फिर भी 30, 31, 35% पे रोक दिया है। हम कह रहे हैं 51% क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? देना चाहिए। महिलाएं हमारे देश में आधा नेतृत्व महिलाओं के पास होना चाहिए, तभी महिलाओं का जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लग चुका है कि हिमाचल की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी। लोकसभा का चुनाव भी हम जीतने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव भी हमने जीता था, और जो बाई इलेक्शन हिमाचल में हुए थे वो भी हम जीत चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठकर जल्दबाजी में है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, कई ऐसे अनैतिक कार्य कर रही है ताकि प्रदेश की सरकार को अस्थिर किया जाए। ये इनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि अब ये लोकसभा चुनाव के चलते इनको बौखलाहट है। बौखलाहट के चलते ये जो गारंटियां पूरी की जा रही है उसके विरोध में जो है चुनाव आयोग को गुमराह कर रहे हैं। और मेरा दावा है इनसे, अगर आपको उस पर शक है तो आप जाइए। क्या आप ये कहेंगे, खुले मन से कहिए कि आप 1500 रुपए जो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को देना चाहती है हिमाचल में, आप देना नहीं चाहते? बोलिए। आप ओपीएस के खिलाफ थे। आप हिमाचल सरकार ने दूध का भाव बढ़ाया हुआ है, उसका आप विरोध कर रहे हैं। आप जितनी भी गारंटियां हिमाचल में दी उसका जो आप हमेशा विरोध करते हैं। मुझे लगता है आपको ये जो निम्न स्तर की राजनीति है, जो घटिया राजनीति भाजपा कर रही है, उसको छोड़ देना चाहिए और बड़ा दृष्टिकोण रखना चाहिए हिमाचल को लेकर, देश को लेकर, और उस आधार पर राजनीति करनी चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि अगर इनको यह लग रहा है कि हिमाचल में इनकी इमेज खराब हो चुकी है, जिस तरह इन्होंने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, उसके चलते इनको यह भी लग गया है कि लोकसभा का चुनाव भी हार रहे हैं और उसके चलते इस तरह की ओछी राजनीति करने जा रहे हैं। तोमर जी, इसमें ऐसा भी कहा गया है कि 22 लाख जो महिला हैं और सिर्फ 5 लाख महिलाओं को यहाँ पर देने की बात की है, और बजट में भी किसी तरह का इसमें जिक्र नहीं है। तो आप किस तरह से कहते हैं कि वो गारंटी पूरी यहाँ पर हो रही है? देखिए, हमने जो गारंटी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दी है वो ऐसे नहीं दी है हवा में। जैसे इन्होंने कहा कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं, लेकिन इनके पास बजट नहीं था, इनके पास प्रावधान नहीं था, और बिजली बोर्ड जो हिमाचल का 17,000 करोड़ के घाटे में जा रहा है। हम कह रहे हैं अगर उन्होंने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह कहा है कि हम 1500 रुपए महिलाओं को हर माह
सम्मान निधि दे रहे हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर, तो आपको मिलेगा, उसका बजट का प्रावधान भी होगा, उसको लोगों को देने के लिए किसी तरह का प्रदेश सरकार पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालेंगे, उसकी प्लानिंग हो चुकी है। प्रदेश में तो 22 लाख महिला है, पर इसमें तो सिर्फ 5 लाख महिला, देखिए, पात्र महिला बोला जा रहा है। मैं अभी यही कहना चाहूंगा कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो फॉर्म प्रदेश की सरकार के पास आएंगे, उसका जांच होगा। जिस तरह से वो फॉर्म के जो एलिजिबिलिटी होगी, जो भी महिला प्रदेश सरकार को लगेगा कि इस तरह की महिलाओं को हम जो है 1500 रुपए महिला दे रहे, जो सम्मान निधि दे रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं था उसमें, था गारंटी पे ऐसा कुछ नहीं था, सबको देने का गारंटी तो सबको कहा था। देखिए, धीरे धीरे सबको मिल जाएगी। अगर हमने ये गारंटी दी है, हम कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरह जीत की गारंटी नहीं देते हैं। अगर हमने कहा कि 22 लाख महिलाओं को आने वाले समय में 5 साल के अंदर जो है 1500 रुपए माह मिलेगा, तो वो भी पूरी हो जाएगी, उसमें कोई हवा में बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक शुरुआत है, आप शुरुआत का विरोध कर रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन जाकर प्रदेश सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्या आप शुरुआत नहीं करोगे? कहीं से शुरुआत नहीं होगी। पूर्व मुख्यमंत्री राजा बीरबल सिंह जी ने जो है 80 साल से ऊपर के लोगों को यह कहा था कि वो वृद्ध पेंशन योजना देंगे, उन्होंने दी, तो कहीं से तो शुरू की। भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार आई, उन्होंने उसको 70 साल किया, अब ये 60 साल पे ला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो काम होते हैं वो तब होते हैं जो कांग्रेस पार्टी उसको धरातल पर उतारती है। कहीं ना कहीं से एक शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी हो सकता है 10 लाख महिलाएं, हो सकता है आगे वो 15 लाख हो जाए, 22 लाख भी हो जाएगी। जब प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हम सभी महिलाओं को सम्मान निधि देंगे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर प्यारी बहना की जो योजना चली है, तो उसको देंगे। 10 गारंटियां पूरी कहा है, हमने कहा है 10 गारंटियां पूरी। और आप ये मानिए, आप भी, पूरा मीडिया इस बात को देखता है कि हिमाचल में 15 महीने में जो है 5 गारंटियां पूरी की है, जबकि ये सारी जो घोषणाएं होती है 5 साल के लिए होती है। बीजेपी को तब भी आपत्ति है, ये कहते हैं आप पूरी नहीं करते ये गारंटियों को। अब गारंटियां पूरी की तो सारे विपक्ष उठकर जो है इलेक्शन कमीशन जाके कंप्लेंट करते हैं। तो आप ये क्यों नहीं बोलते कि हम महिलाओं को 1500 रुपए नहीं देना चाहते, हम हिमाचल में ओपीएस शुरू नहीं करना चाहते, हम जो है प्रदेश विरोधी है, लेकिन सरकार बीजेपी अपनी बनाना चाहती है। इनको ये लग रहा है कि जो हिमाचल की महिला है 25 लाख वोटर, वो अभी कांग्रेस को वोट करेगी, क्योंकि हमने इनको 1500 रुपए देने का काम किया है। शुरुआत हो चुकी है, और अगर शुरुआत हुई है तो उसको सिरे चढ़ाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। अब मैं इन बीजेपी वालों से यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप नारे देकर, झूठ बोलकर और लोगों को बौखलाहट में और जो लोगों को बहका फुसला कर जो है वोट मांगने की राजनीति बंद कीजिए, और हिमाचल में जिस तरह से ईमानदार सच्चे लोग रहते हैं वो राजनीति कीजिए और प्रदेश को आगे ले जाइए।